Subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात ना करना, हाथ ना बढ़ाना हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है। डॉक्टर जयशंकर they were not interested. India was not interested in meeting them or shaking hands. कंपैरिजन हो रहा था, तस्वीरें आ रही थी कि बिलावल भुट्टो बैठे हुए हैं और जयशंकर बैठे हैं, दो तरह की दो तस्वीरें बहुत वायरल हुई। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गे लावरोव के साथ ये मुलाकात नहीं हो सकी, तो इसको बड़ा उछाला जा रहा है कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, लड़का सा आ गया है, इंटर्नशिप कर रहा है। जो बिलावल भुट्टो हैं वो बाकी सबसे मिले हैं, लेकिन उन्होंने रशियन फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं की। इस्लामाबाद में हल्ला है कि पाकिस्तान को बस एक चांस मिला था इंडिया से सुलह करने का। ताशकंद में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO का मंच था। 48 घंटे तक इंडिया और पाकिस्तान सहित 8 देशों के फॉरेन मिनिस्टर एक साथ थे। सिर्फ 1 फीट की दूरी पर डॉक्टर एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो बैठे। लंबी मीटिंग चली, लेकिन शहबाज के नौसीखे विदेश मंत्री ने वो भी मिस कर दिया। डॉक्टर जयशंकर से मुलाकात ना करना, हाथ ना बढ़ाना, ये क्या ईगो है हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है? और SCO जैसे प्लेटफॉर्म, क्योंकि आप देखें डॉक्टर तारड़ साहब, चाइना और इंडिया जो है वो अक्सर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे मिल पड़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान और जो इंडिया है इनका कोई इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म है ही नहीं है जहां पे दोनों कटे हैं। एक ही प्लेटफॉर्म था SCO, उसको हमने जाया कर दिया। तो फिर आप नहीं समझते कि बिलावल साहब का दौरा जो है ताशकंद का और SCO का, ये ट्रिप जाया हो गया? ना फॉरेन पॉलिसी है ना डिप्लोमेसी है। आपको याद होगा कि एक दफा इन्होंने भारत की तरफ इमरान खान दौर में तिजारत की एक फैसला करके तिजारत की, फिर उससे रिवर्स चेक इन्होंने लिया था। देखिए, अगर मैं सोच रहा हूं बिलावल भुट्टो की जगह मैं हूं, कल IMF का क्या पता साथ कोई ऐसा शर्त आ जाए कि आपने फलां कंट्री के साथ नहीं मिलना, तो आपको शर्तें फॉलो करनी पड़ेगी। डॉक्टर जयशंकर they were not interested in. India was not interested in meeting them or shaking hand with them. This is what I'm learning. एस जयशंकर और बिलावल भुट्टो बिल्कुल आसपास की सीटों पर मौजूद थे। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच दूरी 1 फीट से भी कम थी, पर बातचीत तो दूर, दुआ सलाम तक नहीं हुई। हैरानी की बात यह है कि विदेश मंत्रियों के डिनर में भी जयशंकर और बिलावल अलग अलग बैठे। वहां जयशंकर ने पाकिस्तानी विदेश मंत्री को छोड़कर सभी से बातचीत की। एक तरफ पाकिस्तान है, उसके वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो, वो पैदा हुए थे 1988 में। दूसरी तरफ भारत है, उनके वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब। उन्होंने 1977 में फॉरेन सर्विस में जॉब की थी। मैं आपको पहला थोड़ा सा बताता हूं जयशंकर साहब के हवाले से। 1977 में जनाब उन्होंने इंडिया की फॉरेन सर्विस ज्वाइन की 1977 में, और 2019 में वो वजीर खारजा बने। मुख्तलिफ जगहों पे एम्बेसडर्स रहे, मुख्तलिफ जगहों पे हाई कमिश्नर रहे, दीगर बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे, काम सीखते रहे। वो जहां पे भी जाता है, अथॉरिटी के साथ जाता है, उसको पता है कि उसने क्या करना है, उसको तजर्बा है कि चीजें किस तरह काम करती हैं, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से निगोशिएट करना है। SCO में जब ग्रुप फोटोग्राफ लिया गया तो दोनों देशों के बीच और भी ज्यादा दूरी दिखाई दी। जयशंकर एक साइड तो बिलावल उनसे दूर दूसरी तरफ थे। यहाँ सभी फॉरेन मिनिस्टर्स ने हाथ मिलाए, पर जयशंकर और जरदारी अलग अलग ही खड़े रहे। जयशंकर ने इस समिट में बाकी विदेश मंत्रियों से 1-to-1 मीटिंग की, फ्यूचर प्लान बनाया, इंडिया का एजेंडा सामने रखा, पर बिलावल से हाय हेलो नहीं किया। जयशंकर ने बिलावल को टोका तक नहीं। बिहाइंड द सीन्स कुछ काम हो रहा है। अमेरिका भी कुछ प्रेशर शायद बिल्ड कर रहा है हमारे ऊपर कि हम भी भारत के साथ एक लिहाज से बातचीत करने के लिए तैयार हो जाएं। और ये ताशकंद एक अच्छा मौका था इन द सेंस अमरीकी नुक्ता नज़र से कि दोनों अगर वज़राए ख़ारजा मिल लेते ऑन द मार्जिन्स, तो एक लिहाज से आइस ब्रेक हो जाती। कई तो वो विटनेस करते हैं ना, जाके महसूस करते हैं। अब जाके वहाँ पे मतलब अखबारों में तो खबरें नहीं होती, पाकिस्तान की खबरें क्या सारी अखबारों में छपती हैं। जो असल खबरें होती हैं वो अखबारों में छपती नहीं हैं। असल खबरें वॉल स्ट्रीट जर्नल या वाशिंगटन पोस्ट में नहीं आती। असल खबरें वो होती हैं जो अखबारों में नहीं होती, जो मीडिया पे नहीं चलती, और हर मुल्क में ऐसे ही होता है। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने मुल्क में फुल माहौल बनाया था।
पाकिस्तान को ताशकंद में जयशंकर और बिलावल के बीच बातचीत की उम्मीद थी। बिलावल ने इसी साल अप्रैल में पद संभाला और इसके बाद किसी प्लेटफॉर्म पर जयशंकर और बिलावल पहली बार एक साथ थे। माना जा रहा था कि बदहाल मुल्क को बचाने के लिए बिलावल भारत से बातचीत की पहल करेंगे, पर जयशंकर का सख्त रुख देखकर पाकिस्तान की ऐसा करने की हिम्मत नहीं हुई। जयशंकर साहब ने कहा है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म, तो वो बिल्कुल जब भी वो इस तरह की बात करते हैं तो इनडायरेक्टली उनका इशारा तो अल्टीमेटली पाकिस्तान की तरफ होता है कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ने जाके वहां पे पैसे ही जाया किए हैं एयरफेयर पे और सारा ड्रामा जो आंट्राज लेकर गए हैं। क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो किसी को दुनिया को बताए कि वेयर वी स्टैंड, हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है, हम किधर जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब हमारा जो इस वक्त द मोस्ट पावरफुल पर्सन हु इज द वो वेंडी शर्मन को कॉलिंग कर रहे हैं। मुद्दा अकेले इंडिया का नहीं है। हिंदुस्तान के फ्रेंड रूस ने भी पाकिस्तान को भाव नहीं दिया। एससीओ में रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भी मौजूद थे। पाकिस्तान की कोशिश रूस के साथ मीटिंग करके अमेरिका पर प्रेशर बनाने की थी। बिलावल सोचते थे ऐसा करने से अमेरिका लोन देने के लिए फटाफट राजी हो जाएगा। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने बिलावल को मीटिंग का टाइम दिया पर मिलने नहीं आए। पाकिस्तान की इस वक्त जो अमली आलमी सूरत हाल है, आप देखिए कि रशिया के वज़ीर ख़ारजा ने बिलावल भुट्टो से मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, लड़का सा आ गया है इंटर्नशिप कर रहा है। उन्होंने कहा ये पता नहीं कौन है, लड़का सा आ गया है इंटर्नशिप कर रहा है, करे वो 12-12 दिन तो वो दफ्तर ही नहीं जाता, लोग उसको जानते ही नहीं। आपने अपनी फॉरेन पॉलिसी में खुद को तनहा कर लिया। क्या इसकी वजह यह है कि जो रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं वो खुद उनसे नहीं मिलना चाहते थे या एक तनाव है? तो इस हवाले से मेरे ख्याल में एक दिलचस्प पहलू है। आप समझते हैं कि कोई ऐसी चीज हुई है पहले? अगर कोई ऐसा इशू था तो रशिया आपको कंफर्म ही ना करता मीटिंग का, तो अगर मीटिंग की कंफर्मेशन थी और नहीं हुई देन दैट्स अ प्रॉब्लम। पाकिस्तान को सदमा लगा बहुत जोर, क्योंकि मोदी के फ्रेंड कर रहे इग्नोर। पहले हिंदुस्तान और फिर मोदी के दोस्त इस्लामाबाद इन दोनों से परेशान है। पाकिस्तान में मजाक चल रहा है कि अगर रशिया के विदेश मंत्री मिलते तो बिलावल उनसे भी पैसे मांग लेते। इस डर से रशिया के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल से दूर रहे, मीटिंग में नहीं आए। बिलावल भुट्टो जरदारी वहां जब एससीओ में गए तो वहां पे रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनसे मुलाकात होनी थी, लेकिन वो आए नहीं। पहले वो इंतजार करते रहे बिलावल भुट्टो साहब। जो आने वाले दिनों में समरकंद में सितंबर में मीटिंग होगी जहां पे मोदी साहब होंगे, शहबाज शरीफ साहब होंगे, शी पिंग होंगे और उसमें ये सारी बड़े जो इनकी मीटिंग होगी उसके लिए लाहे अमल तय करना था। अब बिलावल भुट्टो साहब से मिलने की इनको क्या जरूरत है कि सितंबर तक पता नहीं प्राइम मिनिस्टर किसने होना है? देखे ना, ये तो एक ओपन क्वेश्चन है पूरी दुनिया के लिए। हम सिर्फ उन लोगों से मिलना पसंद करते हैं जहां से कोई डॉलर की खुशबू आ रही हो, जहां से कोई पैसे आने की तवक्को, उस साइड पे हमारा झुकाव होता है। बड़े बेआबरू होकर बिलावल ताशकंद से लौटे। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव इंडिया को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बिलावल से सेफ डिस्टेंस बना लिया। हैरानी की बात है कि पहले से तय मीटिंग में भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर नहीं पहुंचे। बिलावल देर तक इंतजार करते रहे पर यह मीटिंग नहीं हो सकी। पाकिस्तान की रूस के साथ मीटिंग ना होने की वजह है ये पिक्चर, जिसमें जयशंकर और बिलावल के करीब बैठने के बाद भी बात नहीं हुई थी। यही देखने के बाद रूस को हिंदुस्तान के इरादों का पता चल गया।